अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल से पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, फिर उसके हमने टाइप्स पढ़े, उसको लिखने का तरीका समझा, फिर उसके बाद उनके सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, यानी उसके मेथड क्या थे सोल्यूशन निकाले के, वो हमने देखे। फिर उसके साथ साथ हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी, जिसको हमने कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। तो उम्मीद है आपने चैप्टर 1 देख लिया होगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखा तो पहले आप चैप्टर 1 देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है चैप्टर 2 के लिए। जब तक चैप्टर 1 की समझ आपको नहीं आएगी, चैप्टर 2 आप नहीं सॉल्व कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये, क्योंकि सारी बातें जो फार्मूले इस्तेमाल हो रही हैं, जो भी आगे हम वैल्यूज पुट करेंगे, वो ज़्यादातर चैप्टर 1 के थ्रू ही आ रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका चैप्टर 1 को आना ज़रूरी है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स। यानी आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 जिन बच्चों ने पढ़ लिया है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते तो एक्स के दो आंसर आते थे, एक होता था पॉजिटिव और एक होता था नेगेटिव। यानी पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं है, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आता था। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूले को, जो कहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी इसकी थर्ड जो सोल्यूशन टाइप थी वो ये हमने मेंशन कर दी मैंने यहाँ पे। अब जो असल चीज है इसके अंदर वो ये है कि इसके जो आंसर आते थे, जो पॉजिटिव आंसर था और नेगेटिव आंसर था, ये जो भी आंसर आता था उसको हम आगे फर्दर क्यों डिस्कस करें, नेचर क्यों उसकी फाइंड करें। ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि आप जो ये पूरी पूरी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बजाय कोई एक हिस्सा सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन में, जो ये फार्मूले में लिखा हुआ है, इस फार्मूले का कोई एक हिस्सा सॉल्व करें और उस पूरे क्वेश्चन का बिहेवियर बता दें। इसको कहा जाता है नेचर। यानी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, बस वहां से कुछ वैल्यूज लेनी है, वो यहाँ पे लिख देनी है। अगर यहाँ पे लिखने के बाद जो उसकी आंसर की वैल्यूज आएगी वो इसकी जो फार्मूले हैं उस पर पूरा उतरते, तो हम कहते हैं कि ये इस तरह से इसकी नेचर ये रहेगी। तो फिर उसको कुछ नाम देते हैं और उसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब नेचर ऑफ रूट होते क्या है वो पहले देख लेते हैं। द नेचर ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या कह रहे हैं कि नेचर ऑफ जो रूट होते हैं, यानी किसी भी कोई भी इक्वेशन गिवन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन के अंदर से जो आपने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को देखना है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब तक इसकी जगह वैल्यूज नहीं लिखेंगे तब तक आंसर नहीं आएंगे। अब देखिए डिपेंड कैसे कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे आपके साइन जो है। अब जब तक आपके पास ये वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास ये इसका मेन पॉइंट है। जब तक ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सॉल्व नहीं होती तब तक आपके पास आगे वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होती। सो इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेंट, और इसको शॉर्टकट फॉर्म में अगर डिस्क्रिमिनेंट पूरा नहीं लिखना तो हम इसको मेंशन इस तरह से करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट के आपके पास जो आंसर आते हैं वो चार केसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। चार केसेस से मुराद ये है कि अगर वो 0 के इक्वल आता है, वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, उसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो केस नंबर 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, यानी इससे आंसर क्या हो जाए, 0 आंसर आ जाए। हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी और वो वैल्यूज क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं, तो हम कहेंगे कि देन द रूट्स विल बी रेशनल रियल एंड इक्वल। तो उससे रेशनल रियल या इक्वल रूट आएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि x के एक ही आंसर होंगे, x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 1 आता है तो x इज इक्वल टू 1, ये दोनों एक ही आंसर होंगे। ये इसकी पहली कंडीशन है कि अगर 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल रियल और इक्वल होंगे। इक्वल से मुराद क्या है कि दोनों एक ही आंसर आएगा आपके पास दोनों से। केस नंबर 2 क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी आपके पास जो नेचर ऑफ रूट में जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो, और एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जिस तरह से 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाए, जो कि इस तरह 2 स्क्वायर
ये देखें स्क्वायर बन रहा है, फिर इस तरह से ये 3 स्क्वायर बन रहा है, फिर ये 4 स्क्वायर बन रहा है, 5 स्क्वायर बन रहा है एंड अप टू सो ऑन। यानी परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये कि नंबर जो भी आता है उसका स्क्वायर बनता हो, तो हम कहेंगे देन द रूट्स विल बी रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, वो भी रेशनल या रियल होंगे आपके पास। यानी कोई भी नंबर आ सकता है 3 4 5 7 इस तरह से आ जाता है, 1/2 1/3 इस तरह से कोई भी वैल्यू आ सकती है। नंबर 3, केस नंबर 3, अगर ये ग्रेटर देन 0 है एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ना होने का मकसद क्या है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 आ जाता है, इस तरह के नंबर अगर आ जाते हैं, यानी जिसका स्क्वायर नहीं बनता, जो सॉल्व ही नहीं होता स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, इर्रेशनल। क्योंकि हमने इर्रेशनल और रेशनल की डिफिनीशन बहुत डिटेल से पढ़ रखी है पहली क्लासेस में, तो उससे ये मुराद है कि आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल और वो अनइक्वल, वो भी अनइक्वल होंगे। देखें इक्वलिटी का साइन जो है वो सिर्फ यहाँ पे है केस नंबर 1 के अंदर, जो कि 0 के इक्वल आ जाए तब आता है। लास्ट जो केस है इसका वो ये है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर वो 0 से कम आ जाता है, यानी आपके पास -1 आ जाता है, -2 आ जाता है, -5 आ जाता है, -19 आ जाता है, या इस तरह का कोई भी आंसर आ जाता है जिसमें नेगेटिव आंसर हो, देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स क्या होता है, जिसमें अयोटा लिखा होता है, अयोटा अयोटा लिखा हो, अयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 स्क्वायर रूट होती है। तो वो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि वो जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी रूट क्या होते हैं, अयोटा वाले होते हैं, कम्प्लेक्स रूट होते हैं, एंड अनइक्वल, वो भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। सो ये 4 कंडीशन है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसमें डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अगर तो कहा जाता है कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करें, तो फिर तो आपने ये केसेस में से जो भी आंसर है वो बताना है। अगर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करे, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना और जो भी आंसर आता है वो लिख देना है। और फिर उसके बाद आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपके पास वैल्यूज, अननाउन वैल्यूज लिखी हुई वहां पे, वो अननाउन वैल्यूज आपने फाइंड करनी है थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो उसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रेशनल होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, इस तरह की वैल्यूज गिवन होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल आता है तो वो 0 के इक्वल हम सपोज करेंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, जिसके क्वेश्चन जो है पहले 2 सवाल जो हैं वो मैं इसी लेक्चर के साथ अपलोड करूंगा। यानी जो फर्स्ट लेक्चर है 2 लेक्चर में डिवाइड किया, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंथी थी, तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि आपके लिए भी समझने में आसानी हो और सॉल्व करने में भी आसानी होगी। अब उसमें किया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, उसके 4 पार्ट्स क्यों है, तो वो मैंने सिंप्लीफाई किए हैं। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपके 4 पार्ट्स हैं। अब उसमें पूछा जा रहा है कि इसकी नेचर भी बताएं और वेरीफाई भी करें। वेरिफिकेशन से क्या मुराद है कि वेरीफाई करके आपने देखना क्या वाकई जो बात वो कर रहे हैं इस नेचर के फ्रूट्स के अंदर, तो क्या वाकई उससे वही आंसर आता भी है या नहीं आता। तो हमारा काम क्या होगा, पहले हमने नेचर फाइंड करनी है, लिख देना है कि वो किस चीज में आ रही है, यानी ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, जो भी आपके पास कंडीशन इन चारों केसेस में से आ जाती है वो लिख देना है। फिर उसके बाद मेंशन कर देना है कि ये जो आंसर है वो मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से आपने प्रूफ करना है उसको, या आपने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, या उसको आपने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपने फर्दर फिर प्रूफ करना है कि हाँ वाकई जो हमें रूट्स, नेचर ऑफ रूट गिवन था वो उसी के ही इक्वल है जिस तरह से कहा गया था। तो 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को, जिसका पहला सवाल है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हमने उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका पहला सवाल जो है वो गिवन है, 4 पार्ट्स है इसके क्वेश्चन 1 के, तो हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ फाइंड करेंगे। वो लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन में पहला काम हमारा क्या होगा, इसको कंपेयर करना। ये स्टेप बहुत जरूरी होता है, अक्सर बच्चों ने मिस्टेक की होती है, मिस्टेक तो नहीं है लेकिन एक स्टेप मिस किया होता है, इस तरह समझ लें कि वो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करते इसका। तो मैं सजेशन यही करूंगा कि आप इसकी कंपैरिजन लाजमी किया करें कि बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया करें। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3,
एंड सी इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या हो गई है, इनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का, एज वी नो दैट अच्छा जी, एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला था। अब ये वैल्यूज ए बी और सी की हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1। सो 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 जार 8। तो ये हो जाएगा +8। तो ये हो गया 17। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो गया, 17 आ गया। बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। जो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी वो फिलहाल हमने नहीं लिखनी साथ में, क्योंकि इसमें सिर्फ ये पूछा गया कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके दे, कंडीशन के बारे में नहीं कहा गया। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं जहां पे उसकी जरूरत होगी। अच्छा जी, अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू +3। ये वैल्यूज हो गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। एज वी नो दैट क्या है फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये वैल्यू हो गई है यहाँ पे -8² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 8 8 जार 64। तो ये हो जाएगा 6 4 जार 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 -72। तो 72 से ये माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -8। तो -8 क्या है, इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गई है। सो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -8। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका लिखा हुआ है कि 9x² माइनस 30x प्लस 25। 9x माइनस 30x प्लस 25। सो थर्ड पार्ट, चलिए इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या कर लेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -30 एंड c की वैल्यू है 25। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा -30 होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30 से आएगा 900। तो ये हो जाएगा 25 4 जार 100 एंड 100 9 जार 900। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो विच इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया है, 0 आ गया है। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ वाला, जो कि है हमारे पास 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू है -2। तो ये लिखेंगे, एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो b की वैल्यू है -7², 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस, कहाँ से आ गया, 7 7 जार 49 माइनस 4 4 जार 16 16 2 जार 32। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 32 7 9 एंड 2 11 1 एंड 1 कैरी 4 एंड 4 8। सो 81। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया 81। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। सो ये आपके पास क्या हो गए, 4 पार्ट्स इसके सिंप्लीफाई हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के।
अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है हमारे पास फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इसमें यह कहा गया कि आप तो पहले नेचर फाइंड करें, जिस तरह मैंने बताया कि लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 था, इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि नेचर भी फाइंड करें, सिंपल क्या कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। यहाँ पे क्या करें कि पहले उसकी नेचर यानी ये भी बताना है कि वो क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, या वो जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी वो कंडीशन भी बतानी है, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू लिखनी है और उससे आंसर निकालना है और बताना है कि क्या हमारा आंसर दुरुस्त है या नहीं है। ठीक हो गया, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब पहला काम क्या है, सोल्यूशन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0। a की वैल्यू 1 लिखी हुई है, b की वैल्यू लिखी हुई है -23 और c की वैल्यू लिखी हुई है 120। So as we know that discriminant is equal to b square minus 4ac, तो b की वैल्यू हो जाएगी -23 होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 120। So 23 मल्टीप्लाई बाय 23 529 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 4 से आ जाएगा 480। तो अब इसको माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 49। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी 49 इज ग्रेटर देन 0। पहले तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट को 0 से ग्रेटर देन है, और परफेक्ट स्क्वायर है 7 7 49। तो हम लिखेंगे द रूट्स आर रेशनल रियल एंड अनइक्वल। अब हम क्या करेंगे, नाउ वेरीफाइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, मेंशन कर देते हैं कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करने लगे हैं। सो नाउ वेरीफाई बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया, तो वो है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ऊपर हमने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखी है a b और c की वैल्यूज, तो वही वैल्यूज हमने क्या करनी है, जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -23 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 120। ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 23, ये पूरी वैल्यू से क्या आया था, चले लिख देता हूँ एक दफा फिर से, 529 माइनस 480 आया था डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट, ये और ये कट जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। सो ये इसके क्या हो गए हैं आपके पास, दो आंसर आ गए। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2, so 2 1s are and 15s are, so x इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू हो गई है। x इज इक्वल टू से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, 8s are 16। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। हमने यही सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो पहला काम हमारा क्या होगा, नेचर को चेक करना, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो सोल्यूशन कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c is equal to 0।
ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है 7 है। ये वैल्यूज हो गई हैं। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 3 जार 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। तो 9 माइनस 56 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 47। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर ली जो क्या है 47। अब देखें ये क्या है, लेस देन 0 है। तो क्या लिखेंगे, सो द रूट्स, जो इसके रूट्स हैं आर, सो द रूट्स आर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सिंपल अगर वो मैंने लिखवाया था, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। कॉन्जुगेट पे से हम एक और लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपके पास जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ठीक हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, हाफ आंसर फाइंड हो गया। हाफ आंसर क्यों है, क्योंकि हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको वेरीफाई भी करना है। अभी ये थोड़ा सा सॉल्व हुआ, बाकी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको वेरीफाई करते हैं, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो हमने a b c पहले ही फाइंड कर रखा है, तो हम जस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यूज लिख देंगे। x इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि 3 स्क्वायर था ना, b की वैल्यू 3 आई थी हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बाकी वैल्यूज थी, एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3 3 जार 9 माइनस ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 4, सो विच इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 56 आएगा -47 डिवाइडेड बाय 4। ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं। तो ये अब चूंकि लेस देन था तो हम क्या करेंगे, इसके बस यही क्या हो गया, इसका समझे आंसर आ गया है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता ना, कॉम्प्लेक्स रूट है, आयोटा आ गया इसके अंदर, तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या हमारा, कंपैरिजन करना। तो सोल्यूशन, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है -24 और c की वैल्यू है 9। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 576। जब 24 का फार्मूला स्क्वायर अप्लाई करेंगे, माइनस 4 9 ज़र 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 16 576। सो ये हो गया आपके पास 0। तो हमने पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, इफ डिस्क्रिमिनेंट 0, सो the roots are rational, real and equal. Now verify by quadratic फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट यूज करना चाहे जो इसके बाकी मेथड्स हैं, यानी मिड टर्म ब्रेक करने वाला जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, वो अगर कोई यूज करना चाहे
या उसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सकता है। अब चूंकि हम जो सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो देखा जाए तो वो सारे क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से ही सारे सॉल्व हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो उसी से मिलती जुलती है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँ फार्मूले को ही ज़्यादातर इस्तेमाल करूँ। आप कोई भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, जो आपको ईजी लगता है वही कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यू लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो है a की 16, b की है माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है 16 और ये हो गई 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा a की वैल्यू 16 थी। सो x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 576 माइनस 576 डिवाइडेड बाय 32 ये आ गया। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32, x इज इक्वल टू 24 बाय 32। सो विच इम्प्लाइज दैट, अगर ये देखें तो 8 के टेबल में जा रहा है, x इज इक्वल टू 8 3 जार 24 एंड 8 4 जार 32। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। इक्वल का मतलब क्या था कि एक ही आंसर आता है, इसलिए वो इक्वल लिखा हुआ है वहां पे, बाकी सब में अनइक्वल था। तो यहाँ पे सिर्फ इक्वल कंसेप्ट यही है कि आंसर एक ही आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x की यानी दो अलग अलग वैल्यू लिख रहे हैं, एक भी 3/4 लिख रहे हैं, दूसरी भी 3/4 लिख लें, तो ये है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। solution by comparing ax square plus bx plus c is equal to 0। a की वैल्यू हो गई आपके पास 3, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है माइनस 13, ये हो गया। सो एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 13, तो ये हो जाएगा 7 7 जार 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 13 से आएगा 156 इज इक्वल टू 205। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है वो इक्वल हो गया 205 एंड इज ग्रेटर देन 0। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनता, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे नहीं बनता। तो कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है, हो सकता है कैलकुलेटर में आपको मोबाइल में नजर ना आए, मैं भी नजर आ जाए, सो देख लीजिएगा। स्क्वायर रूट लिखना आपने 205 लिख देना है। अगर ये पूरा पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है, जिस तरह देखें इसके आंसर में यहाँ पे भी 205 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस तरह ये फॉर एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे 49 लिख देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे क्या आया है 7 आंसर आया है। तो ये जो 7 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे जो मैंने 205 लिखा था तो वो क्या था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ये परफेक्ट स्क्वायर जो मैं समझा रहा था वो ये चीज है। तो अब क्या लिखेंगे, सो द रूट्स आर irrational एंड अनइक्वल। सो ये इसका क्या हो गया आंसर होगा। अच्छा, इसका मैं ना प्रूफ वेरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए छोड़ दूँ ताकि एक क्वेश्चन की आप भी थोड़ी सी क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्या हो गया है, कवर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स है जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था वो समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करने लगा हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि दूसरा जो है इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी में ही कवर किया तो वीडियो जब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1.2.1 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे कवर कर लेते हैं। ठीक हो गए, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।